हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूपीएससी के प्रीवियस सॉल्यूशंस को देखा था एग्रीकल्चर टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों का टारगेट ये था कि 1995 से लेकर 2025 तक के सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड सवालों को देखना है। तो आज की वीडियो में हम लोग यार 2003 से सवाल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसके पहले के सवाल जो है वो हम लोग देख चुके हैं। तो पहला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, असर्शन रीजनिंग बेस्ड है कि जो हमारा सवाल बोल रहा है कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मोर राइस देन वेस्टर्न कोस्ट, और दूसरा स्टेटमेंट है कि वेस्टर्न कोस्ट रिसीव लेस रेन देन ईस्टर्न कोस्ट। अच्छा, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि पहले से ही आंसर टिक है। तो यार देखो, मैं वीडियो पहले बना चुका था, पूरी वीडियो बन चुकी थी तकरीबन 20 मिनट की, और मैं पूरी वीडियो एक्सप्लेन भी कर चुका था। लेकिन क्या बताऊँ यार, कुछ ऐसा हो गया कि वीडियो मुझे लग रहा था कि बन रही है, वीडियो बन ही नहीं रही थी। बाद में जब पूरी वीडियो मैंने ख़त्म करी तब पता चला कि वीडियो कुछ बनी ही नहीं, फ़ोन में कुछ दिक्कत है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग वापस एक बार वीडियो बनाते हैं दोस्त। तो हमारा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्लीज़ आज की वीडियो में थोड़ा कॉपरेट कर लेना, इसलिए क्योंकि यार पहले से ही आंसर मार्क नहीं थे। और मार्क में मुझे, जैसे हम लोग करते हैं सवाल पढ़ते फिर उसका आंसर करते फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखते, वैसे ही कर रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं ध्यान रखूंगा। तो हमारा बोल रहा है कि ईस्टर्न कोस्ट जो है वो मोर राइस प्रोड्यूस कर रही है, दूसरा बोल रहा है कि वेस्टर्न कोस्ट कम बारिश होती है। तो हम लोग को एक बात पता है, जब हम लोग इंडिया की फिजियोग्राफी को देखते हैं तो हमें ये बात अच्छी तरह से पता है, क्लाइमेट वाले चैप्टर में भी पता है क्या, कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा बारिश होती है देन ईस्टर्न कोस्ट। यानी कि रीज़न तो गलत हो गया, रीज़न गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑप्शन नंबर सी ही होगा। अब हम लोग को एक बात पता है क्या, कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मोर राइस देन वेस्टर्न कोस्ट। बिल्कुल सही बात है, ईस्टर्न कोस्ट जो इंडिया की है वो राइस से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है देन वेस्टर्न कोस्ट। अब राइस के बारे में हम लोग ज़्यादा मतलब थोड़ी बेसिक नॉलेज ले ले रहे क्या, कि राइस जो है वो हमारी खरीफ क्रॉप है, जिसको ग्रो करने के लिए तकरीबन 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक बारिश चाहिए। दूसरी बात ये, राइस में सी आता है तो क्ले सॉइल या फिर एलुवियल सॉइल ऐसी होती है जिसमें राइस का ग्रो आइडल होता है। उसके बाद हम लोग को एक बात पता होनी चाहिए क्या, कि राइस के सोइंग टाइम पर जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 16 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, और हार्वेस्टिंग के टाइम पर 18 से लेकर 32 तक होना चाहिए। हम लोग को एक बात पता है क्या, वेस्ट बंगाल में जो राइस होता है उसका क्या होता है, उसका नाम होता है ओस अमन बोरो। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सी बात सही है। इंडिया इज द ओरिजिनल होम टू कॉटन प्लांट। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाईब्रिड कॉटन वेराइटी लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्शन। कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। देखो यार, हम लोगों को एक बात पता है, 2003 के वक्त पर इंडिया में बीटी कॉटन जो था वो बहुत ज़्यादा चल रहा था। जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन थी, और जो कि ऐसी थी जिसमें गवर्नमेंट ने अप्रूव दे दिया था उसकी ग्रोथ के लिए। तो सीधी सीधी बात है, और हम लोग को एक बात पता है क्या, एशियन हिस्ट्री को जब पढ़ते हैं तो कॉटन एक ऐसा एविडेंस है। इसका मतलब पहली बात हो गई कि स्टेटमेंट 1 तो हमारा सही है, और दूसरी बात जो है वो दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब कॉटन इतनी बार यूपीएससी की थीम रिपीट हो चुकी है कि कॉटन को हम लोग जितनी बार सवाल में आएगा उतनी बार इसको देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि जो सवालों की थीम हम लोग डिकोड कर चुके हैं, कम से कम उनके ऊपर हमारे सवाल गलत नहीं होने चाहिए। तो कॉटन क्या है, कॉटन हम लोग को पता है खरीफ क्रॉप है, जिसे ग्रो करने के लिए 21 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। अगली बात ये है, कॉटन को बारिश कम से कम 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक चाहिए। इस स्टेपल क्रॉप और शॉर्ट स्टेपल और लॉन्ग स्टेपल दो तरीके की होती है। कॉटन शॉर्ट स्टेपल इंडियन वैरायटी होती है, लॉन्ग स्टेपल अमेरिकन वैरायटी होती है, दोनों की दोनों इंडिया में होती है। अगली बात हम लोग को ये भी याद रखनी क्या, कि कॉटन 4 स्पीसीज की होती है, 4 की चारों स्पीसीज की कॉटन इंडिया में ग्रो होती है। कौन कौन सी वो स्पीसीज थी, तो हमारी एशियन स्पीसी, अमेरिकन, और फिर हमारी इजिप्शियन, और आखिरी हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड। हम लोग को ये पता है कि इंडिया में जब कॉटन प्रोडक्शन की एरिया की बात करते हैं तो नॉर्दर्न रीजन में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सेंट्रल जोन में एमपी, हमारा महाराष्ट्र और गुजरात, और साउथ में हमारा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। अच्छी बात है, ये हम लोगों ने कॉटन के बारे में बेसिक जानकारी ले ली। अगला क्या है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी हुज परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ एनी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप सच एज बीटी कॉटन इन इंडिया इज अंडर विच मिनिस्ट्री। तो मैं बता रहा था 2003 में कॉटन इंपॉर्टेंट थीम था, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन जो था वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा था। तो उसी के रिलेटेड पूछ लिया कि किसके अंडर आता है, तो इसी आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेनेशन का ज़्यादा स्कोप है नहीं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर खरीफ क्रॉप्स, इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सी। तो खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, जो गर्मियों में होती है। यूपीएससी 2004 का सवाल है। कॉटन है, मस्टर्ड है, मेज है, सॉरी कॉटन है, ग्राउंडनट है, मेज है, मस्टर्ड है, क्या इसका सही आंसर होगा। तो हम लोग को पता है कॉटन, ग्राउंडनट और मेज जो है वो गर्मियों में होती है, मस्टर्ड जो होती है वो सर्दियों में होती है। अच्छा, याद कैसे करोगे, तो कॉटन हम लोग जो होते हैं कॉटन के कपड़े गर्मियों में पहनते हैं, यानी कि कॉटन गर्मियों में होगी। ग्राउंडनट मूंगफली गर्मियों में होती है, तभी तो सर्दियों में हम लोग खाते हैं। और मेज, मक्का, मक्का भी सेम गर्मियों में होती है, तभी सर्दियों में खाते हैं हम लोग मक्का। सर्दियों में क्या, थोड़ी बारिश के टाइम पर। तो मक्का कैसी हो गई हमारी, ये भी खरीफ क्रॉप हो गई। अब मस्टर्ड, मस्टर्ड जो होती है वो हम लोगों की राबी क्रॉप होती है, ना कि खरीफ क्रॉप। अब मैं आपको कुछ बेसिक बात बता दूं जो मैंने अभी लिखी थी, लेकिन क्या बताएं वीडियो ही नहीं बनी। तो हम लोगों को ये पता है खरीफ क्रॉप का अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखे तो वो क्या था, राइस, मेज,
ग्राउंडनट, ज्वार, बाजरा, कॉटन, जूट। कैसे याद रखोगे? देखो यार, जहाँ पर कॉटन होगी तो वहाँ पर कॉटन का चचेरा भाई जूट भी होगा। अच्छी बात है, कॉटन और जूट हो गई। दूसरी बात ये है कि मक्का, बाजरा, ज्वार। हम लोग को पता मक्का बाजरा बहुत ज़्यादा एक कॉमन नेम होते हैं, मक्का और बाजरा। तो मक्का के साथ क्या चलेगा? बाजरा और ज्वार। अब देखो ग्राउंडनट और जो राइस थे वो तो हमारे ऑप्शन ही थे, राइस नहीं था ऑप्शन, लेकिन ग्राउंडनट और जो मेज़ जो था वो तो ऑप्शन था ही। ये तो हम लोगों ने खरीफ देख लिया। अब राबी कैसे देखोगे? तो वीट, राबी क्रॉप होता है, क्योंकि वीट जो होता है वो हमारा सर्दियों में होता है। मस्टर्ड भी हमारा सर्दियों में होता है, जो कि हमारा ऑप्शन था, राबी क्रॉप था। रेप सीड, ग्राम। अब एक चीज़ जो याद रखना, जो मेरे अभी दिमाग में आई है, बाजरा जो होता है वो हमारा खरीफ क्रॉप होता है, जबकि बारले जो होता है वो हमारा राबी क्रॉप होता है। तो याद रखना, बारले भी यूपीएससी का एक बार ऑप्शन रह चुका है, पिछली वीडियो में आप लोग देख लेना। तो बारले हमारा राबी क्रॉप है, बाजरा हमारा खरीफ क्रॉप है। ये हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोग ज़रा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। कौन सी बात इसमें से सही है? इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग ऑल 5 नोन वेराइटीज ऑफ सिल्क। अगला ऑप्शन बोल रहा है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। तो देखो यार, पहले ऑप्शन नंबर 2 को ही देख लेते हैं, या चलो पहले को देख लेते हैं। हम लोग अगर सिल्क के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। 5 तरह की सिल्क होती है, 5 वेराइटीज होती हैं। पहला होता है मलबेरी, जो कि पहला मलबेरी है। दूसरा जो होता है, मतलब 5 होती है ना, तो एक मलबेरी हो गया, और फिर दूसरा है टी, फिर ओ एम, यानी कि 1 और 4 कितने हो गए? 5। अब मलबरी तो टी से क्या होता है? टी से हम लोग बोलते हैं तासर, TASAR। ओ से हम लोग बोलते हैं ओक तासर, एम से हम लोग बोलते हैं मूगा, और ई से हम लोग बोलते हैं इरी। तो 1 और 4 कितने हो गए? 5। जो मलबरी होती है इसको लोग बोलते हैं मलबरी, इसको बोलते हैं नॉन मलबरी। मलबरी वाली साउथ इंडिया में होती है, कहाँ पे? तमिलनाडु, कर्नाटका, झारखंड में। अब बोलो झारखंड थोड़ी ना होता है साउथ इंडिया में, लेकिन यार कोई बात नहीं, झारखंड में भी होती है। उसके साथ साथ जो टोम है, जो कि नॉन मलबरी, जो नॉन मलबरी है, ये कहाँ पर होती है? तो ये हमारा JCU में होता है। JCU आर्मी वाले जूनियर कमीशन ऑफिसर नहीं है, बल्कि JCU हमारा क्या है? झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और प्लस नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी आता है हमारा क्या? सिल्क प्रोडक्शन के मामले में। ये हम लोगों ने देख लिया ऑप्शन नंबर ए। अच्छी बात है। अच्छा, एक और बात याद रखना कि सिल्क प्रोडक्शन की जो इंडिया जो है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। अब देखो यार, शुगर केन के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फिर से रिपीट कर दूं क्या? पहली चीज़ तो ये कि शुगर केन का जो यूज़ है वो इथेनॉल ब्लेंडिंग में होता है, जो कि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है। दूसरी बात ये, शुगर केन को ग्रो करने के लिए लूमी या फिर सैंडी सॉइल का यूज़ होता है। तीसरी बात ये याद रखनी कि शुगर केन को 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक बारिश चाहिए होती है, और ये शुगर केन रेटनिंग प्रोसेस से किया जाता है। रेटनिंग मतलब क्या होता है? प्लांट जो होता है इसको जड़ से उखाड़ा नहीं जाता, बल्कि इसको काट दिया जाता है, जिसकी जो आई होती है ना, आई से वापस हमारा शुगर केन का क्या हो, अगली सीजन में वापस प्रोडक्शन हो जाए। हम लोग को एक और बात याद रखनी है क्या, कि जो शुगर केन होता है वो यूपी में सबसे ज़्यादा होता है, यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका। और फिर ये भी याद रखना है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड, ना कि फर्स्ट लार्जेस्ट। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट कौन है? तो लार्जेस्ट हमारा है ब्राज़ील। अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? असर्शन रीजनिंग बेस्ड है कि नेट शोन एरिया इन आंध्र प्रदेश इज लेस एज कम्पेयर टू वेस्ट बंगाल। अगला हमारा रीजन क्या है? कि द सॉइल ऑफ मोस्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश इज लेटराइट। देखो यार, आंध्र प्रदेश की जो मिट्टी है वो लेटराइट नहीं है, रेड सॉइल है, यानी कि सीधी सीधी बात है, हमारा रीजन गलत हो गया। रीजन गलत है तो ए हमारा सही है। और वैसे भी फैक्ट क्वेश्चन, इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा बनता नहीं है मेरे भाई। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ फूड ग्रेन इन इंडिया। यूपीएससी 2007 का सवाल है कि मतलब फूड ग्रेन का डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर डी था, उस वक्त के हिसाब से। अभी के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो ये मैंने लिखा था, ये भी बताओ वीडियो में नहीं आया, मैंने लिखा था कि 2024-25 में रिपोर्ट आई थी किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की। अच्छी बात है। उस रिपोर्ट के हिसाब से मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, यानी कि घटते से बढ़ते हुए क्रम में। तो उसकी रिपोर्ट के हिसाब से मिलेट्स का प्रोडक्शन इंडिया में 185 लाख टन होता है, पल्सेस का 256 लाख टन होता है। यानी कि ऐसे कैसे याद रखोगे? 2 कंसेक्यूटिव नंबर होता हो तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर हो गए हमारे 5 और 6। कोर्स ग्रेन का प्रोडक्शन हमारा, जिसमें मेज इंक्लूड थे, वो कितना होता है? 6 और 3 9, 639 लाख टन। वीट का कितना होता है? 1 और 1 2, 7 और 2 कितने हो गए? 9, यानी कि 1179 लाख टन। राइस का कितना प्रोडक्शन होता है? तो 1501 लाख टन होता है राइस का प्रोडक्शन। ये हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में देख लिया। ठीक है दोस्त। अच्छा, एक बात बतानी थी, ये बात थी कि मैंने यूपीएससी उसका यूट्यूब का एनालिटिक्स देखा था, तो उस एनालिटिक्स में बता रहा था कि 30% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, 70% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं किया होगा, कोई सोच के नहीं किया होगा। अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। वैसे भी बोलने की ज़रूरत उन्हें पड़ती है, जो दोस्त नहीं होते, हम लोग तो दोस्त हैं, तो
असली दोस्ती तो वही होती है जो बिना बोले सारी बातें समझ जाती है। खैर कोई बात नहीं, अगली वीडियो में हम लोग बचे हुए सवालों को करेंगे। कोई सजेशन हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।